प्रधानमंत्री ने मन की बात प्रोग्राम के 121वें एपिसोड को किया संबोधित। पहलगाम हमले की बात करते हुए इसे बताया आतंकियों की कायरता। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब में भाजपा की सरकार बनने के बाद लोगों को कराई जाएगी 24 घंटे बिजली उपलब्ध। और केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री ने फरीदाबाद में 124 लोगों को बांटे सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र। इसके साथ ही नवनियुक्त लोगों को दी हार्दिक बधाई। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम मन की बात के 121वें एपिसोड में लोगों को संबोधित किया। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हुए पहलगाम हमले की बात करते हुए कहा कि ये हमला आतंकियों की कायरता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि जब जम्मू कश्मीर में शांति लौट रही थी तो लोगों की कमाइयां भी बढ़ रही थी, लेकिन यह आतंकवादियों को रास नहीं आया। उन्होंने कहा कि आतंकी और उनके आका चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर फिर से तबाह हो जाए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ 140 करोड़ लोगों की एकता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। उन्होंने कहा कि देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए हमें अपने संकल्पों को मजबूत करना है। स्कूल कॉलेजों में एक वाइब्रेंसी थी, निर्माण कार्यों में अभूतपूर्व गति आई थी, लोकतंत्र मजबूत हो रहा था, पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हो रही थी। आतंकी और आतंक के आका चाहते हैं कश्मीर फिर से तबाह हो जाए और इसलिए इतनी बड़ी साजिश को अंजाम दिया। आतंकवाद के खिलाफ इस युद्ध में देश की एकता, 140 करोड़ भारतीयों की एकजुटता हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमें देश के सामने आई इस चुनौती का सामना करने के लिए अपने संकल्पों को मजबूत करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रेडियो प्रोग्राम मन की बात को सुनने के लिए चंडीगढ़ के सेक्टर 13 के गोविंदपुरा क्षेत्र में एक प्रोग्राम आयोजित किया गया। इस प्रोग्राम में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री के संबोधन को गौर के साथ सुना। कार्यक्रम में चंडीगढ़ भाजपा के नेताओं ने भी हिस्सा लिया। चंडीगढ़ भाजपा के उपाध्यक्ष रामबीर भट्टी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने रेडियो प्रोग्राम में कोई भी राजनीतिक बयान नहीं दिया। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश सांस्कृतिक तथा डिजिटल तरीके से आगे बढ़ रहा है कि जो पाकिस्तान पस्त जो ताकतें हैं, उन्होंने पहलगाम के अंदर जो ये घटना की, जो बहुत क्रूरतम कह सकता है, नरसंस जो हत्याकांड किया, उसके बारे में मोदी जी ने एक बार फिर मैं समझता हूँ कि देश की जनता को ये विश्वास दिलाया कि जिन लोगों ने ये कुकर्त्य किया और जो पर्दे के पीछे भी थे, उन सबको सजा दी जाएगी। प्रोग्राम में आए हुए लोगों ने हमले को लेकर भी बातचीत करते हुए कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को न्याय जरूर दिलाएंगे। मैं तो अभी भी आश्वासित हूं कि प्रधानमंत्री जी बहुत जरूरी कदम वहां के लिए उठाएंगे और इस चीज का बदला जरूर लिया जाएगा। और अपनी तरफ से तो यही कहना चाहूंगी कि उनको जवाब मिलना चाहिए। वहां पे इतना दुखद हादसा हुआ, वहां पे और लोग भी देखते, वीडियो बनाने की बजाय अगर थोड़ी हेल्प की जाती ना, बहुत अच्छा रहता। हम उम्मीद करते हैं कि मोदी जी हम लोग को सुरक्षा के साथ हमारी जो है ना हृदय की भावनाओं को जो है आदर करेंगे, सम्मान करेंगे। और राष्ट्र यही मांगता है कि आज जो है इस बदले का जो है भावना से इसमें कुछ न्याय मिलना चाहिए राष्ट्र को। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को पंजाब के डेरा बस्सी में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में भी सरकार ने ईमानदारी, पारदर्शिता और सेवा को मूल मंत्र माना है और जातिवाद, तुष्टीकरण और वंशवाद की राजनीति को समाप्त किया है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भाजपा सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू होते ही बिना पर्ची, बिना खर्ची के 26,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं। पंजाब के लोगों ने ये मन बना लिया है कि मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब आगे बढ़ेगा, गति से आगे बढ़ेगा, मजबूती से आगे काम करेंगे। पार्टी का संगठन अभी हमारा बनना है और जो ही संगठन हमारा बनेगा तो उसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा में म्हारा गांव जगमग गांव योजना के तहत 5,878 गांवों को भी शहरों की तर्ज पर 24 घंटे बिजली दी जा रही है। उन्होंने कहा कि पंजाब में भी भाजपा सरकार बनने पर लोगों को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाएगी। पंजाब में भी देंगे,
किसान को भी दिक्कत नहीं आने देंगे। आज तक किसान का तो शोषण किया पंजाब में, खाली वोट लेते रहे किसान का, उनको सड़कों पे बिठा के रखा, तो उनके हित में काम नहीं किया। हम करेंगे। समारोह में पहुंचने पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित भी किया गया। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शनिवार को सीएम अनाउंसमेंट से संबंधित परियोजनाओं की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि चेक डैम के निर्माण के साथ गुणवत्ता के साथ किसी भी कीमत पर समझौता न करें। उन्होंने सभी पुराने चेक डैम की वर्तमान स्थिति की जांच करके उनकी मरम्मत करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने आगामी बरसात के मौसम में सड़कों के किनारे पौधारोपण कर पेड़ बनने तक उनकी देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने घग्गर नदी को पर्यावरण की दृष्टि से साफ करने के निर्देश देते हुए कहा कि कुछ स्थानों पर एसटीपी के माध्यम से गंदे पानी को साफ करके घग्गर में डाला जा रहा है। इस दौरान ध्यान रखा जाए कि एसटीपी खराब ना हो और गंदा पानी बाईपास करके इस नदी में ना जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी जगह पर इस प्रकार की शिकायत मिलती है तो एसटीपी के ठेकेदार को पेनल्टी लगाई जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर किसी वाजिब कारण से कार्य को पूरा करने में देरी होती है तो अधिकारी फाइल पर देरी होने का कारण अवश्य लिखें। उन्होंने भविष्य में HSIIDC के औद्योगिक क्षेत्रों में फायर ब्रिगेड के कार्यालय हेतु जगह को सुनिश्चित करने को कहा ताकि उद्योग में होने वाली किसी आगजनी की घटना पर काबू पाने में देरी न हो। उन्होंने अधिकारियों को पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करने की सलाह देते हुए कहा कि वे विभिन्न योजनाओं एवं परियोजनाओं को पूरा करवाने में पूरी तरह से पारदर्शिता बरतें। कल देश भर में विभिन्न स्थानों पर रोजगार मेला कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस समय प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के दौरान उपस्थित लोगों को ऑनलाइन संबोधित किया। रोजगार मेले की 15वीं किस्त के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में नवनियुक्त युवाओं को 51,000 से अधिक नियुक्ति पत्र दिए। इसी दौरान केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल ने हरियाणा के फरीदाबाद में राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर और नारकोटिक्स अकादमी में आयोजित रोजगार मेला कार्यक्रम में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने 124 लोगों को सरकारी विभागों में नियुक्ति के लिए पत्र दिए। अपने संबोधन में केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री ने सभी नवनियुक्तों को हार्दिक बधाई दी। उन्होंने रोजगार सृजन, नवाचार को बढ़ावा देने, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने और सभी के लिए बुनियादी सुविधाओं तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री की अटूट प्रतिबद्धता पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने यह भी विश्वास व्यक्त किया कि रोजगार मेला युवाओं के लिए भविष्य के रोजगार के अवसरों का मार्ग प्रशस्त करेगा। मुंबई में 1 से 4 मई तक पहल विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य एनिमेशन और विजुअल स्टोरी टेलिंग के क्षेत्र में उभरती भारतीय प्रतिभाओं को बढ़ावा देना है। इस प्रतियोगिता में देश भर से 42 फाइनलिस्ट चुने गए, जिनमें से प्रत्येक को उनकी कहानियों की विजुअल पेश करने के तरीकों तथा संभावित वैश्विक प्रभाव के आधार पर चुना गया। इन प्रतिभागियों में छात्र, फ्रीलांसर और कलाकार भी शामिल हैं। के रूप में कार्य करता है, जिससे उन्हें वैश्विक स्तर पर सफल होने के लिए आवश्यक उपकरण और एक्सपोजर मिलने में सहायता मिली। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से समर्थित और डांसिंग एटम्स द्वारा आयोजित यह चैलेंज एनिमेशन और डिजिटल स्टोरी टेलिंग में वैश्विक पहचान बनाने की भारत की बढ़ती महत्वाकांक्षा का प्रतिनिधित्व करती है। चैलेंज यही है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर सिखाया जाए एजुकेशन में ही। बचपन से ही अगर हम बच्चों को सिखा देते हैं कि एक कहानी का स्ट्रक्चर कैसे लिखना है, हम पिक्चर ज़रूर देखते हैं पर उसका स्ट्रक्चर क्या है वो हमें पता नहीं होता है, तो वो अगर हम स्किल डेवलपमेंट में पहले से ले लेते हैं तो मुझे लगता है वो बहुत ही सही होगा। वेव्स के माध्यम से और हमारे श्री नरेंद्र मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस के द्वारा जो ये क्रिएट इन इंडिया चैलेंज बनाया गया है, मुझे लगता है ये दरवाजे अभी खुल रहे हैं।
देश की कला, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में नई प्रतिभाओं को मंच प्रदान करने के उद्देश्य से पहली वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट का आयोजन मुंबई में 1 से 4 मई के बीच किया जा रहा है। इस समिट का उद्देश्य ऑडियो विजुअल और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से जुड़े उभरते हुए टैलेंट को एक अंतर्राष्ट्रीय मंच देना है। इस आयोजन में देश भर से चुने गए प्रतिभागी विभिन्न श्रेणियों में अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। चंडीगढ़ के करणबीर सिंह ने वेब समिट में हो रही प्रतियोगिता में भाग लिया और अपने उत्कृष्ट प्रदर्शन के बल पर टॉप 10 प्रतिभागियों में अपना स्थान बना लिया है। डी न्यूज चंडीगढ़ से बातचीत के दौरान करणबीर सिंह ने अपनी अब तक की यात्रा का अनुभव साझा करते हुए कहा कि यह मंच उनके लिए एक बड़ा अवसर है। उन्होंने बताया कि इस प्रतियोगिता के अगले चरण में 10 प्रतिभागियों में से शीर्ष 3 का चयन किया जाएगा, जिसमें से अभी हम टॉप 10 में आए हैं और उसके आगे अभी आगे का सिलेक्शन 28 तारीख को है, अभी सैटरडे को। उसमें उसके बाद टॉप 3 निकल के आएंगे। बेस्ड ऑन पिच करना पड़ेगा हमें इन्वेस्टर्स को, उसके बेस पे जीतेंगे जो 1, 2, 3 आएंगे। और जो प्राइजेस हैं इसमें गेम डेवलपमेंट कंपटीशन में, उसमें फर्स्ट प्राइज़ 3.5 लाख का है एंड सेकंड 2 लाख का है और थर्ड 1.5 लाख का है। तो थोड़ा बहुत हमारी गेम। फाइनल में चयनित प्रतिभागियों को मुंबई में आयोजित मुख्य समारोह में 1 से 4 मई के बीच सम्मानित किया जाएगा। पंजाब के कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारूचक ने शनिवार को हिंद पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित सिंबल्स कोल पोस्ट का विशेष दौरा किया। उन्होंने कहा कि सैनिक पहरेदार बनकर देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं तो जनता चैन की नींद सोती है और इन सीमाओं के रक्षकों के कारण ही आज हम आजाद फिजा में सुख की सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का दौरा करने के लिए पहुंचे हैं और भरोसा देते हैं कि सीमाओं पर बैठे हमारे बीएसएफ के जवानों और अन्य सैनिकों को किसी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार और जिला प्रशासन पूरी तरह से इन सीमाओं के रक्षकों के साथ है। उन्होंने बताया कि पिछले दिनों पाकिस्तान द्वारा एक निंदनीय हरकत की गई और जम्मू कश्मीर के पहलगाम क्षेत्र में आतंकवादियों ने निर्दोष लोगों पर गोलियां चलाई। इससे पूरा देश बहुत गुस्से में है और भारत इस समय दुश्मन को जवाब देने में सक्षम है। उन्होंने कहा कि सिविल प्रशासन और सीमाओं पर बैठे इन सैनिकों में बहुत अच्छा तालमेल है। उन्होंने बताया कि इन पोस्टों पर जवानों को आने वाली परेशानियों को जल्द ही दूर किया जाएगा और बीएसएफ की जो भी मांगे हैं उन्हें जल्द ही पूरा भी किया जा रहा है। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने श्री गुरु अमरदास थर्मल गोइंदवाल साहिब का दौरा किया। इस समय उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि पंजाब सरकार द्वारा 540 मेगावाट का यह थर्मल पावर प्लांट 2024 में जीवीके कंपनी से 1080 करोड़ रुपए में खरीदा था और इसकी कुल 1175 एकड़ जमीन है। उन्होंने बताया कि इस थर्मल पावर प्लांट में 270 मेगावाट के 2 यूनिट चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा श्री गुरु अमरदास थर्मल प्लांट गोइंदवाल साहिब में 500 एकड़ में 125 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है। बिजली मंत्री ने कहा कि धान के सीजन को ध्यान में रखते हुए इस थर्मल प्लांट द्वारा बिजली की निर्विघ्न आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने बताया कि राज्य की सभी थर्मल प्लांटों में कोयले का अतिरिक्त भंडार पड़ा है और श्री गुरु अमरदास थर्मल प्लांट गोइंदवाल साहिब के पास मौजूदा समय 41 दिन का कोयले का स्टॉक में पड़ा है। उन्होंने कहा कि धान के सीजन के दौरान किसानों को बिजली की आपूर्ति निर्विघ्न मुहैया करवाई जाएगी। पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने बताया कि राज्य की शिक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए शुरू किए गए शिक्षा क्रांति कार्यक्रम के दौरान एक और अहम कदम उठाया गया है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार की ओर से स्कूल स्तर पर विद्यार्थियों को खेलों से जोड़ने के लिए राज्य भर के प्राइमरी स्कूलों के लिए 2000 पीटीआई अध्यापकों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने बताया कि इन पदों को भरने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के भर्ती बोर्ड को स्वीकृति पत्र भेज दिया गया है। शिक्षा मंत्री ने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा पिछले 3 सालों में स्कूल अध्यापकों के 13,000 से अधिक पद भरे जा चुके हैं। उन्होंने आगे कहा कि इन पीटीआई अध्यापकों की भर्ती पंजाब सरकार के सभी स्कूलों में खेल मैदानों के निर्माण के उद्देश्य को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि इससे विद्यार्थियों को उचित खेल ढांचा मुहैया होगा। शिक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि ये पीटीआई अध्यापक विद्यार्थियों को प्रशिक्षण देने और उनकी ऊर्जा को रचनात्मक गतिविधियों में लगाने, अनुशासन, टीम वर्क और समग्र विकास को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।